1970 के दशक में गांव में जीवन की एक अद्भुत सादगी थी। यहाँ हर कोई एक दूसरे का सहयोग करता था, चाहे वह खेतों में काम करना हो या त्योहारों का जश्न मनाना। सामूहिकता की भावना गांव की रीढ़ थी। लोग एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, चाहे वह फसल की कटाई हो या किसी परिवार में समस्या। गांव में त्योहारों का जश्न खास महत्व रखता था, जिसमें पूरा गांव एक साथ मिलकर भाग लेता था। यह केवल एक सामाजिक अवसर नहीं था, बल्कि सामूहिक संस्कृति को मजबूत करने का एक माध्यम था। हालांकि उस समय की चुनौतियों ने ग्रामीण जीवन को प्रभावित किया, फिर भी वहां का जीवन सरलता और आनंद से भरा था। लोग अपने संसाधनों को साझा करते थे और आपस में मजबूत रिश्ते बनाते थे। आपातकालीन स्थितियों में एकजुटता दिखाना गांव की एक अनिवार्य विशेषता थी। चाहे किसी के घर में कोई समस्या हो या प्राकृतिक आपदा, गांव वाले हमेशा मिलकर उसे सुलझाने के लिए आगे आते थे। 1970 के दशक का ग्रामीण भारत एक ऐसा स्थान था जहां सहयोग और सहानुभूति की भावना प्रबल थी, जो आज की व्यस्त और प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया से अलग थी। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के एंड तक। इस दशक ने गरीबी और पिछड़ेपन का एक निरंतर चक्र बना रखा था, जिससे लोग जूझते रहे। हालांकि इस कठिन जीवन के बावजूद कुछ व्यवस्थाएं और चीजें ऐसी थी जो सकारात्मक थीं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक जीवन, ताजगी भरी हवा और पारंपरिक ज्ञान की एक अद्भुत छवि थी, जो उस समय के लोगों के जीवन को समृद्ध करती थी। परिवार के साथ मिलकर रहना और संयुक्त परिवार प्रणाली इस दौर की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। लोग एक दूसरे का सहारा बनते थे, चाहे वह सुख का समय हो या दुख का। गांव में सामूहिकता का भाव था, जहां बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया जाता था और छोटे बड़े सब एक परिवार की तरह रहते थे। त्योहारों और समारोहों के दौरान पूरा गांव एकजुट होकर जश्न मनाता था, जिससे समुदाय की एकता और भी मजबूत होती थी। 70 के दशक का ग्रामीण भारत एक ऐसी जगह थी जहां कठिनाइयों के बावजूद लोगों के बीच एक गहरी संवेदनशीलता और सहयोग की भावना थी। उस दौर के भारत को वास्तव में कृषि प्रधान देश कहा जाता है, और यह बात गांव की जीवन शैली में स्पष्ट रूप से झलकती थी। खेती उस समय के ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा थी और लोग अपनी मेहनत और आत्मनिर्भरता पर गर्व करते थे। सुबह की पहली किरण से उठना, समय पर खाना खाना और अपने कार्यों में पूरे समर्पण के साथ लग जाना उस जमाने के लोगों की दिनचर्या का एक हिस्सा था। कृषि के प्रति एक लगाव केवल एक व्यवसाय नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन का आधार था। मिलजुल कर काम करना उस दौर के लोगों की एक परंपरा बन चुकी थी। खेतों में काम करने से लेकर त्योहारों के जश्न तक सभी गतिविधियों में सामूहिकता की भावना प्रमुख थी। लोग एक दूसरे के लिए जीते थे और यही गजब की सामाजिकता उस समय का विशेष गुण था। जब किसी के घर में खुशी होती तो पूरा गांव साथ मिलकर जश्न मनाता था, और जब किसी के साथ दुख होता तो गांव वाले मिलकर उसके साथ खड़े होते थे। आम के बाग और खेतों के बीच से गुजरती पगडंडियां सब कुछ एक अद्भुत याद दिलाती हैं। गाँव में घरों की बात करें तो बिजली नहीं हुआ करती थी, तब लोग लालटेन का उपयोग करते थे। उन रातों में जलती हुई लालटेन की रोशनी में परिवार के सदस्य एकत्र होते थे, कहानियां सुनाते और एक दूसरे का साथ निभाते थे। यह सरलता और एकजुटता का एहसास दिलाता है कि ऐसे भी दिन थे जब सुख सुविधाओं के बिना भी जीवन कितना समृद्ध था। गांव में हर घर में जानवर होते थे, बकरी, बैल, गाय, भैंस आदि। ये जानवर न केवल रोजगार का साधन थे, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती देते थे। दूध, घी और अन्य कृषि उत्पादों के माध्यम से ये जानवर घर के लिए जरूरी आय का स्रोत बनते थे। आज के समय में हालांकि तकनीकी विकास ने जीवन को आसान बना दिया है, लेकिन उस दौर की आत्मनिर्भरता और सामूहिकता कहीं गायब सी हो गई है। पहले जहां लोग खेती के साथ साथ जानवरों की देखभाल करते थे, वहीं अब शहरी जीवन की व्यस्तता में हम उस सादगी को भूलते जा रहे हैं। अब शायद ही कोई जानवर रखना चाहता है, सिवाय कुत्ते को छोड़कर, जो अधिकतर पालतू पशु के रूप में देखा जाता है। हमारी संस्कृति जो कभी गांव की आत्मा थी, अब धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है।
पारिवारिक रिश्तों की गर्माहट, सामूहिकता की भावना और प्राकृतिक जीवन की सराहना आजकल कम होती जा रही है। पहले की तरह मिलजुल कर काम करने और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने की प्रवृत्ति अब दुर्लभ हो गई है। इस बदलाव के साथ हमें याद रखना चाहिए कि तकनीकी सुविधाएं जीवन को सुगम बनाती हैं, लेकिन वे मानव संबंधों और सामाजिक ताने बाने की जगह नहीं ले सकती। हमें इस आधुनिकता के साथ अपनी जड़ों को भी बनाए रखने की जरूरत है, ताकि हम उस सरल और समृद्ध जीवन के मूल्य को ना भूलें जो हमारे पूर्वजों ने जिया है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।